दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 57वां और सबसे रोमांचक मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जगह बनाने की जद्दोजहद के बीच एक बार फिर हैदराबाद क्रिकेट टीम के सामने खड़ी थी केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इस जबरदस्त घमासान की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान भी साबित हो सकता है। और फिर जो हुआ उसे भूल पाना लखनऊ के किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए आने वाले कई सालों तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले इस मुकाबले में लखनऊ को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने के लिए कप्तान केएल राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। राहुल ने आते ही पैट कमिंस के खिलाफ कवच के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट से छक्का बटोरकर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत भी दिलाई थी, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। तीसरा ही ओवर लेकर आए स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार ने पहली गेंद पर क्विंटन डिकॉक का शिकार कर लखनऊ की धज्जियां उड़ाने की शुरुआत कर दी थी। जहां डिकॉक 5 गेंद पर केवल 2 रन बना पाए तो ये तो केवल एक छोटा सा नमूना था। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए मार्क स्टोइनिस भी भुवनेश्वर की स्विंग के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उन्हें भी केवल 3 रन बनाकर भुवनेश्वर ने नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट करवाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी थी। 5 ओवर में लखनऊ मुश्किल से 23 रन बना पाई थी और उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अभी से हैदराबाद का डंका इस मैच में बज रहा था। अब कप्तान राहुल का साथ निभाने के लिए कुणाल पांड्या आए थे, लेकिन टी20 के इस जबरदस्त मुकाबले में हमें रंगीन कपड़ों में टेस्ट क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल रहा था, क्योंकि 6 ओवर के पावर प्ले में मुश्किल से लखनऊ 27 रन बना पाई थी, जो शायद इस आईपीएल का सबसे कम पावर प्ले स्कोर भी था, जो साफ तौर पर साबित कर रहा था कि लखनऊ की हालत कितनी खराब है। एक तरफ से केएल राहुल को भी रन बनाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि 8वें ओवर में कुणाल पांड्या का बल्ला जमकर गरजा। जयदेव उनादकट के परखच्चे उड़ाते हुए कुणाल पांड्या ने एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ छक्के लगाकर अपने तेवर हैदराबाद को दिखा दिए थे। ऐसा लगा कि लखनऊ मैच में वापसी कर जाएगी। 10वां ओवर लेकर आए कमिंस की पहली गेंद पर थप्पड़ की तरह चौका लगाकर राहुल ने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी, लेकिन पैट कमिंस से ये कहां बर्दाश्त था। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए बर्थडे बॉय ने आखिरी गेंद पर लखनऊ की सबसे बड़ी उम्मीद केएल राहुल का शिकार कर लखनऊ खेमे को खामोश कर दिया, जहां केएल राहुल 33 गेंद पर एक चौका और एक छक्का बटोरकर 29 रनों की बेहतरीन टेस्ट खेलकर वापस लौटे और अपनी टीम को मुश्किल में छोड़ गए, क्योंकि 10 ओवर में 57 रन ही बने थे और लखनऊ के 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। अब कुणाल पांड्या का साथ निभाने के लिए निकोलस पूरन आए थे। इस खिलाड़ी ने भी आते ही चौके से अपना खाता खोला, लेकिन आज दिन तो हैदराबाद का था और उसके सामने एक भी खिलाड़ी मुश्किल से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जब 12वां ओवर लेकर आए नटराजन की गेंद पर सिंगल चुराने के चक्कर में कुणाल पांड्या इस नाजुक स्थिति में रन आउट हो गए। खुद कप्तान पैट कमिंस ने अपनी रॉकेट थ्रो से उनका शिकार किया और लखनऊ की हालत बद से बदतर कर दी, जहां कुणाल भी 21 गेंदों पर 2 बेहतरीन छक्कों की बदौलत 24 रन बनाकर वापस लौटे। अब मैदान पर निकोलस पूरन के साथ मोर्चा संभालने के लिए आयुष बदौनी आए थे। ये दोनों लखनऊ की जीत की आखिरी उम्मीद थे और इन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 14वें ओवर में नटराजन को आड़े हाथों लेते हुए बडौनी ने एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके लगाए। इस ओवर में कुल 17 रन बटोरे और 14 ओवर में लखनऊ को 90 रनों तक पहुंचाया। तो 15वें ओवर में निकोलस पूरन के छक्के और बडौनी के चौके की बदौलत लखनऊ ने न केवल 100 रनों का आंकड़ा पार किया, बल्कि 15 ओवर में ही 102 रन ठोक डाले थे। ये दोनों विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जो हैदराबाद के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा था। और देखते ही देखते 17 ओवर से पहले ही इन दोनों खिलाड़ियों के बीच केवल 33 गेंद पर 50 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसने लखनऊ को मुकाबले में मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। उसके बाद भी उनकी तूफानी बल्लेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही थी और 19वें ओवर में टी नटराजन के खिलाफ एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके जड़कर आयुष बडौनी ने केवल 28 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोका और अपनी टीम के लिए सबसे बड़े संकट मोचन बने। 20वां ओवर लेकर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की पहली गेंद पर बडौनी ने एक बार फिर गोली की तरह खतरनाक चौका लगाया और अपनी टीम को 150 रनों के जादुई आंकड़े तक पहुंचाया। तो आखिरी 3 गेंद पर निकोलस पूरन ने 3 ताबड़तोड़ चौके जड़कर 20 ओवर में लखनऊ को 165 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया था, जो एक अच्छा स्कोर माना जा रहा था। आयुष बडौनी 30 गेंद पर 9 चौके की बदौलत 55 रन बनाकर नाबाद रहे, तो निकोलस पूरन ने 26 गेंद पर 6 चौके और एक खतरनाक छक्के की बदौलत 48 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। अब हैदराबाद के सामने एक आसान सा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। ऐसा सबने सोचा था। हैदराबाद की तरफ से एक बार फिर अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की खौफनाक जोड़ी अपनी टीम के लिए ओपनिंग करने आई थी, जिसका नाम ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है।
और आते ही इन दोनों ने अपने बल्ले से गदर मचाना शुरू कर दिया। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ही ट्रेविस हेड ने खतरनाक चौका जड़कर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए तो दूसरा ओवर लेकर आए अब यश ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए अभिषेक शर्मा ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 चौके ठोके और 2 ओवर में ही अपनी टीम को 25 रनों तक पहुंचा दिया। अभी से लखनऊ के पसीने छूटने शुरू हो चुके थे क्योंकि उनके जबड़े से मैच को दोनों बल्लेबाज काफी दूर ले जा रहे थे। यहां तक कि तीसरे ओवर में कृष्णप्पा गौतम का स्वागत हेड ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर किया तो तीसरी गेंद पर उन्होंने इस बार में विकेट के ऊपर से चौका बटोरा। इतने में ही उनका मन नहीं भरा तो चौथी और पांचवी गेंद को लगातार एक बार फिर उन्होंने स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट किया और इस ओवर में कुल 22 रन बटोरे। 3 ओवर में हैदराबाद को 47 रन तक पहुंचा दिया और आसानी से अपनी टीम को जीत दिलाने का मन बना लिया। लखनऊ के गेंदबाजों के चेहरे पर अभी से खौफ का मंजर देखा जा सकता था क्योंकि तबाही कुछ ऐसी थी कि चौथा ओवर लेकर आए बिश्नोई की पहली ही गेंद को अभिषेक ने छक्के में तब्दील कर अपनी टीम को 53 रनों तक पहुंचा दिया तो गरीबी में आटा गीला। दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा का कैच भी छूट गया और जले पर नमक छिड़कते हुए तीसरी गेंद पर हेड ने चौका चढ़ा तो मिर्च मसाला डालते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और तूफानी छक्का जड़कर 4 ओवर में ही हैदराबाद को 64 रनों तक पहुंचा दिया। अब हैदराबाद को जीत के लिए मुश्किल से केवल 102 रन चाहिए थे तो इतना मुश्किल जो नहीं था। हालांकि लखनऊ ने वापसी तो जरूर की लेकिन फिर हैदराबाद ने जो किया ऐसी तबाही मचाई कि पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। और दोस्तों ये तो ट्रेलर था क्योंकि असली तबाही का मंजर तो अभी बाकी था। 5वें ओवर में भी इन दोनों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से 23 रन बटोरे। हेड केवल 16 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर पाए और लखनऊ के खेमे में हाहाकार मचा दिया। हैदराबाद ने 87 रन ठोक डाले तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के और एक चौके की बदौलत 20 रन ठोककर अपनी टीम को 20 ओवर में ही 107 रनों तक पहुंचा दिया जो शायद पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर माना जा रहा था। इसके बाद भी इनका बल्ला कहां थमने वाला था। 7वें ओवर में ही अभिषेक शर्मा ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर हेड से कंधे से कंधा मिलाते हुए 19 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोका और लखनऊ की क्रिकेट टीम को विकेटों के लिए तरसा लिया। राहुल और केतु की तरह इन दोनों खिलाड़ियों ने खौफनाक बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की जीत के अरमानों पर ग्रहण लगा दिया और लखनऊ के गेंदबाजों को ऐसे धोया कि 9 ओवर में 157 रन बना लिए। अब तो जीत केवल फॉर्मेलिटी ही रह गई थी और अभिषेक शर्मा ने 10 ओवर की चौथी गेंद पर ही धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर न केवल अपनी टीम को 9.4 ओवर में ही ऐतिहासिक जीत दिलाई बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में भी लिखवाया जो शायद IPL इतिहास की सबसे जल्द हासिल करने वाली जीत भी मानी जा रही है। इस माइलस्टोन को हासिल करने में अभिषेक शर्मा ने 8 चौके और 6 खौफनाक छक्कों से सजी 75 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली तो उसमें भी 2 कदम आगे निकलते हुए 30 गेंद पर 8 चौके और 8 घातक छक्कों की बदौलत 89 रन ठोके और मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है हैदराबाद और लखनऊ में कौन करेगा IPL क्वालिफाई? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हैदराबाद की टीम को अपने घर पर लखनऊ के खिलाफ 10 विकेट से शानदार जीत मिल गई और इस मैच में हैदराबाद की टीम ने टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करते हुए लखनऊ को 165 रन 4 विकेट के नुकसान पर रोक दिया और उसका पीछा कर 9.4 ओवर में लक्ष्य को बड़े आसानी से अपने नाम कर लिया। जिसके बाद अब KL राहुल की जमकर आलोचना हो रही, वहीं अभिषेक शर्मा की तारीफ हो रही है जहां पर KL राहुल ने 33 गेंद पर 1 छक्के और 1 चौके की मदद से मात्र 28 रन का 88 का स्ट्राइक रेट से योगदान दिया। वहीं अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद पर 8 चौके और 6 खौफनाक छक्के की मदद से 268 के स्ट्राइक रेट के साथ 75 रन की नाबाद पारी खेली। जिसके बाद लखनऊ की टीम के मालिक संजीव गोन का काफी ज्यादा निराश दिखाई दिया। इस बीच उन्होंने कप्तान KL राहुल से लंबे समय तक बातचीत की और उनके जमकर खरी खोटी सुनाई जिसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो ऐसे में इस मोमेंट पर IPL के दिग्गजों का बयान सामने आया है जिसमें लसित मलिंगा ने बयान देते हुए कहा कि लखनऊ की टीम के मालिक ने जिस प्रकार से लखनऊ की टीम के हार के बाद राहुल को बुलाकर उनके साथ गलत तरीके से बातचीत की उसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि राहुल को उनके मालिक जानबूझकर परेशान कर रहे हैं और हार के बाद जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं जो बताता है कि लखनऊ की टीम के पास बेहतरीन मालिक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि किसी भी टीम के कप्तान से गलती हो सकती है और कोई भी मैच को हार सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी टीम के कप्तान को इतने बुरे तरीके से चमकाएंगे। इसी तरीके का बर्ताव KL राहुल के साथ होता देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। वहीं सुरेश रैना ने बयान देते हुए कहा कि लखनऊ की टीम को इस मैच के अंदर जीत नहीं मिल पाई। हालांकि लखनऊ की टीम ने इस मैच में काफी साधारण विकेट लिए हैं जिसके कारण लखनऊ की टीम इस मैच को जीत नहीं पाई। लेकिन आज लखनऊ की टीम का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला क्योंकि आज उनके खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लखनऊ की टीम के मालिक अपनी टीम के खिलाड़ियों पर गुस्सा होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार से लखनऊ की टीम के मालिक हार के बाद कप्तान KL राहुल को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा दिखाता है
वह वास्तव में अपमानजनक है और इस तरीके की घटना का मैं काफ़ी ज़्यादा विरोध करता हूँ।